वो सरकार का संपत्ति हो सकता है, लेकिन हम जहाँ जी रहे हैं और हमारे जहाँ क्षेत्र में जहाँ सघन क्षेत्र किसानी के क्षेत्र है, ना वो कोई जब तक के कंपनी फैक्ट्री खोल रही है तब तक के मीठा मीठा बात करेगी, उसके बाद सारी चीज़ों को भूल जाएगी। वो 3 प्रकार के यहाँ फसल उगाते हैं, 120 फीट में पानी है, पानी की अपार सुविधा है हमारे यहाँ। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग के पर्यावरण विभाग के ठीक सामने, जहां पर करीबन 25 गांव में के बीच में एक फैक्ट्री डलने वाली है, सीमेंट फैक्ट्री। उससे जो है प्रभावित वहां के लोग हो रहे हैं और इसी का आक्रोश जताने के लिए आज वो यहाँ पर पहुंचे हुए। विस्तार पूर्वक जानते हैं आखिर ये पूरा क्या कुछ मामला है, किस प्रकार से जो है वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। और कहा जा रहा है कि इस बीच में 25 गाँव प्रभावित होने वाली है और 5 गाँव जो है पूर्ण रूप से वहां से हट जाएगा। अब इसमें क्या कुछ पूरा जानकारी हम जानते हैं भैया जिससे, क्योंकि वे वहां पर रहते हैं। विस्तार भैया, क्या कुछ ये पूरा मामला है, जैसे कि आपने बोला कि सीमेंट फैक्ट्री खुलने वाली है और इससे जो है 25 गांव प्रभावित होने वाले हैं, मतलब कितने लोग प्रभावित होने वाले हैं इससे? जी मैम, इससे डायरेक्ट रूप से कम 5 से 6 गांव ऐसे गांव हैं जहां पर लाइमस्टोन निकला हुआ है, चूना पत्थर, और डायरेक्टली 5 से 6 गांव का यहां पर विस्थापन होने वाला है। कंपनी है जो ज़मीन को अधिग्रहण कर रही है अभी धीरे धीरे कि किसानों को, लेकिन कोई भी किसान यहां पर ज़मीन देने को तैयार नहीं है। बहुत ही कम संख्या में कुछ किसानों ने, कुछ लोगों ने जिनको ज़रूरत था पैसे का, उनने ज़मीन को बेचा हुआ है, लेकिन बहुत सारे किसान जो पक्ष में है ज़मीन नहीं देना चाहते अपना, और उसका विस्थापन की बात कर रहे हैं, मतलब ज़मीन को अधिग्रहण की बात कर रहे हैं कंपनी। और ऐसे में किसान आक्रोशित हैं कि हम 3 प्रकार के यहाँ फसल उगाते हैं, 120 जो है 120 उसमें पानी, फीट में पानी है, पानी की अपार सुविधा है हमारे यहाँ। किसान खुश है। ऐसे जगह को जो सरकार है और कंपनी है उजाड़ना चाहती है। यहाँ के 5 से 6 गाँव के किसान जाएंगे कहाँ? उसके बाद डायरेक्ट तो 5 से 6 गांव के जो किसान हैं वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ साथ में हमारे आसपास के 20 से 25 गांव की पूरी जनसंख्या प्रभावित होगी। वातावरण को नुकसान होगा, जनजाति को नुकसान होगा, खेती किसानी को नुकसान होगा, हमारा जमीन बंजर होगा। वाटर लेवल होल्डिंग कैपेसिटी है, जो जल धारण क्षमता हमारी जमीन के अंदर है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब खदान की खुदाई होगी, खदान की जब 500-600 फीट खुदाई होगी तो पानी वहां जाके गड्ढे में चले जाएगा, तो जमीन में पानी कहाँ रहेगा? किसान खेती किसानी कैसे करेगा? इतने मात्रा में, बड़े मात्रा में आप देख सकते हैं, कहीं भी फैक्ट्री होती है तो धूल की मोटी मोटी परत जमती है। बलौदा बाजार जाके देखिए, कितनी सारी सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ एक बूंद भी खेती नहीं हो रहा है। आज के डेट में जमीन बंजर हो चुकी है। और निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द अपना निर्णय लीजिए कि ये फैक्ट्री को यहीं तुरंत तत्काल रोका जाए और तत्काल इनको बहिष्कृत किया जाए यहाँ सारी चीज़ों से। भैया, मैं इसी में एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि बोले अपने किसान की जमीन है और किसी भी प्रकार का वहाँ पे ना ही पानी का शॉर्टेज है, किसी प्रकार की बंजर जमीन नहीं है, 3 फसल वहाँ पे किसान कर रहे हैं। सरकार एक और किसान की बात कर रही है, दूसरे और वही किसानों को, मतलब 25 गांव के किसानों को प्रभावित भी कर रही है। इसको किस रूप में देखे? क्या वो अपना राजनीति सेक रही है, मतलब पैसा अपनी जेब भर रही है? ये तो नहीं बोल सकता मैम उनकी क्या माइंडसेट है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे ज़मीन को अधिग्रहण, ऐसे भारत में बहुत सारी ज़मीन है जहाँ बहुत सारे खदान है, और भी जगह आप जो ज़मीन बंजर है, जहाँ पर लोगों का बसावट नहीं है, जनसंख्या नहीं है, वैसे ज़मीन में जाके आप खदान खोलिए। अगर यहाँ पर लाइमस्टोन निकला है तो हमारी तो गलती नहीं है। हमारे पूर्वज यहाँ पर कई हजार साल से हम अपने यहाँ पर बसे हुए हैं, उस जगह को हम छोड़कर जाएंगे कहाँ? हमारी तो मातृभूमि है ये। हमारे पूर्वज यहाँ पर जमीन 50 एकड़, किसी की 100 एकड़, किसी की 10 एकड़, किसी की 5 एकड़, किसी की 2 एकड़, यहाँ पर सबकी जमीन है। हमारे पूर्वज यहाँ पर छोड़ के गए हुए हैं। हजारों सालों से हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं। इसको छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? कहाँ बसेंगे हम जाके? हमारा कौन है इसके बाद? अगर ना वो कोई, जब तक के कंपनी फैक्ट्री खोल रही है तब तक के मीठा मीठा बात करेगी, उसके बाद सारी चीज़ों को भूल जाएगी वो। तो हम कोई भी किसान अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते, पूर्ण रूप से फैक्ट्री का विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसी विकास हमारे कोई काम का नहीं जो हमारा पेट ना भर सके। हमारा पेट भरने का और लोगों के पेट भरने का ये रास्ता है, ज़मीन है, इसी से हम खाते हैं और इसी से कमाते हैं, और किसान फलीभूत होते हैं। और हम
यहाँ पर अभी जहाँ जिस जगह में है बहुत प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि बहुत उपजाऊ जमीन है, अच्छे अच्छे प्रकार के फसल हो रहे हैं। हॉर्टिकल्चर फसल हो गया, एग्रीकल्चर फसल हो गया, धान हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, सभी प्रकार के फसल हमारे जमीन में हो रहे हैं। आज हमारा जो जमीन है वो सोना है, सोने को आप धूल ना होने दीजिए, मेरे कहने का मतलब यही है। और सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस जो निर्णय है, फैक्ट्री खुलने का निर्णय है, उसको तुरंत जल्द से जल्द वापस लिया जाए। जी भैया, जैसे कि ये पूरा जो विवाद है पूरा ये गांव में वहाँ पे एक 5 गांव विशेष रूप से प्रभावित होते है ना। आप मन के कितना एकड़ में खेती है, जमीन है, कितना साल से आप मन वहाँ रहते हो? हमारे तो पूरा 3 पीढ़ी निकल गए। 3 पीढ़ी निकल। हाँ, 10 एकड़ जमीन मोर पास खुद के, हम 6 भाई होते हैं। तो अचानक जो है सरकार बोला थे, अब बोला आप मन बेचो, तो कहाँ चलत है अभी स्थिति, कहाँ चलत है गांव में स्थिति पूर्ण रूप से कैसी कहाँ चलत वही है? सब किसान एकजुट हो गए कि हम नहीं देंगे, अपना जमीन खुलने नहीं देंगे। हाँ। फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे। हाँ, फैक्ट्री नहीं खुलने, अपना जमीन ही नहीं देंगे ना उसको। कहाँ जाएंगे भाई, इतने बाल बच्चे लेके कहाँ पर बसेंगे? 10-10 गाँव 1-1 किलोमीटर के अंदर में पूरा बसा हुआ है, चमाचम गाँव है। कोई ऐसे 3 किलोमीटर के अंतराल में गाँव नहीं है, 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर पूरा गाँव के नाम का है भैया, कौन से वो में आता है? भरदागोड़, भरदागोड़, छुई खदान ब्लॉक। छुई खदान ब्लॉक। हाँ, भरदागोड़, छुई खदान ब्लॉक, 5 गांव विशेष रूप से प्रभावित, लेकिन 25 गांव जो है पूर्ण रूप से, मतलब 25 गांव इसमें और ज्यादा प्रभावित होंगे, 5 जो है ज्यादा प्रभावित होंगे। इनका पलायन की भी जो बात है कही जाती है ना, कि पूरा हटेल कहा थे ना। हाँ, तो भाई वो फिर भी फैक्ट्री खुली था तो वहाँ तो दाना नहीं हो दाना सके, नहीं हो सके। हैं? आदमी की नहीं था, मास्क से बांध कैसे चल ही। आप लोगों ने स्थिति देखी होगी जब भी आप दुर्ग से बाहर जब रांजनगांव की ओर जाते होंगे, तमाम फैक्ट्रीज की ओर जाते होंगे, तो किस प्रकार की धूल है, प्रदूषण है, वो तो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। यही जो स्थिति है उस जगह की होने वाली है और इसी से जो है किसान आक्रोशित है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है लगातार यहाँ पर लोग मौजूद है और सब जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। दीदी है, दीदी लोग से भी बातचीत करेंगे। दीदी मन बैठे, दीदी यहाँ पे बैठे। दीदी, आज आप मन पूरा 20 गाँव से आए हो, 25 गाँव से आए हो? 21-22 गांव से आ हो, तो का मांग करत हो? आज आप बैठे हो, छुई खदान खुलने, जो खदा अपन के गांव है उनमें फैक्ट्री खुलने वाला है, तो किस रूप से देखा तो का सोचत हो आप? हम लोग फैक्ट्री नहीं खोलन देना है वहाँ, हम अपन किसानी में खुश हन, बढ़िया मस्त जिंदगी वापन करत हन। हम लोग फैक्ट्री चक्कर में रहना नहीं है, हम लोग कोई नौकरी चाहिए नहीं, ठीक है, यही समस्या है। लिखा भाई ते कितना साल से रहा था सो गांव में? 60 साल हो गए उम्र है। उम्र 60 साल। तब के हवा वहाँ हमार डोली बने रहा है, भले लद्दी मत का बूढ़े रहा, धरती माता हमला जियत भर वही पूरी, वो नौकरी 4 दिन के कते पुर जाइयो पैसा, वो नहीं पुरने वाला है। हमार खेती बने रहा है, नहीं तो तेहा जैसे कि बोला था 60 साल तो राहत हो गए वहाँ, का बोलते अभी रोड सड़क वड़क कैसे है? सब विकास का सब बढ़िया है। विकास हमारे गाँव के फूल है, पानी है, फूल है, हर चीज के व्यवस्था, हम लोग कोई तकलीफ नहीं है हमारे गाँव सब होते, गेहूँ चना सब होते, सड़क के भी पूरा निर्माण हो गए हैं, कोई चीज के कमी नहीं है हमारे गाँव में, सब चीज होते। कोई वहाँ भूखा नहीं मरत है, सरकार के कोई नौकरी करना नहीं चाहती। तो सरकार के पास में दीदी कभी गेरे हो? हाँ, चल का बोला थे सरकार, का बोला थे जेकर जमीन में खुला तो मन का कहना है? मन डालू हमरे को से सरकार नहीं, मतलब फैक्ट्री खोलैया मन का कहा थे? हटत नहीं है, मतलब 11 दिसंबर के और है कार्यक्रम गांव में जन सुनवाई करना है। हमारे गांव में फैक्ट्री नहीं होना है, नहीं होना है। देख सक रहे हो आप लोग कि ये जो पूरा जन सैलाब है केवल एक मुद्दे के लिए आया हुआ है, एक मुद्दे के लिए इकट्ठा हुआ है। 21 गांव से 20 गांव से 25 गांव प्रभावित जैसे कि हो रही है, मैंने पहले भी आपको बताया, तो 21 गांव के लोग करीबन यहाँ पर आए हुए थे। आज संख्या कम हो सकती है लेकिन आवाज इनकी बुलंद है और लगातार वही आवाज को ये बुलंद करते जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा विकास होगा, लेकिन विकास के साथ में इनके जो पर्सनल नुकसान है वो भी होंगे और इसी नुकसान से वो लगातार डर रहे हैं और डरने की वजह से आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। सरकार अक्सर क्या होता है कि आप कितना भी विरोध कर लो लेकिन वो फैक्ट्री खड़ी हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा हसदेव जंगल की कटाई शुरू हो चुकी है, रायगढ़ का जो क्षेत्र है वहां पे भी कटाई, कितना विरोध किया गया उसके बावजूद में भी खुल गया। तो अब उस बीच में जो सरकार और जनता की लड़ाई होती है उसमें व्यापार जीत जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? आपने ना, मैं तो पहले आपको बधाई देता हूँ कि आपने इतना सुंदर, यहाँ जितने भी बाइट लिए हैं आपने इतना सुंदर प्रश्न किए हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जो जहाँ जंगल कटा है या कोई और क्षेत्र कटा है वो सरकार का संपत्ति हो सकता है, लेकिन हम जहाँ जी रहे हैं और हमारे जहाँ क्षेत्र में जहाँ सघन क्षेत्र किसानी के क्षेत्र है
वहाँ कानून का एक सिस्टम है, हम भी मानते हैं कानून एक व्यवस्था है कि कहाँ आप करना है, कैसे करना है, कौन सा जमीन अधिग्रहण करना है। ये अनिवार्य भू अर्जन अधिग्रहण नहीं है, वो तो हमार खेती के जगह है। सरकार अगर कहीं हीरा पा जातीस, कुछ पातीस तो बोला तुरंत बोला घेर लेतीस। हमन कानून ला हमन भी समझा था, लेकिन मोला ये बताए कोई भी व्यक्ति, कोई सरकार बोले कि जेन हमार जीवन बसावट है, जहाँ हमार जीविका जिया था, वो जगह ला हमार अनुमति के बगैर और हमार इच्छा के बगैर वो फैक्ट्री और खदान तो बहुत दूर है, एक तो अगरबत्ती नहीं खोज सके हमार परमिशन के बगैर। हमार परमिशन के बगैर कोनो अधिकारी हमार गांव पर नहीं रख सके जमीन रखे के लिए। ये मैं बात ला आप मतलब खुला आपके मीडियम से बताता हूँ। काबर कानून ला हमन भी मानत हन, हमन उखर नियम से भी हमन ओला सम्मान करथन, हमन नियम विरुद्ध काम नहीं करन। हमन अभी देखे हुआ आप मोर माता मन ना एक ठो की बार चना ला नहीं चबा है। सुबह से निकले मोर दाई मन, एमन 9 बजे जरूर बोला थे, एमन 4 बजे उठ के गोबर माटी करके यहाँ आए, 4 बजे से नहीं खाए। कैसे दाई 4 बजे से उठे मन तब एमन जाके तैयार होके यहाँ तक हमन पहुँचे हन, और सब जन भूखे हमार मांग पूरा नहीं हुई तब तक हम यहाँ से नहीं हटन। और सरकार ला हमन आपके माध्यम से खुला चैलेंज देथन, ये बात ला आप मन सुन लेना, ये बाइट ला और चलाना आप। 11 तारीख के जन सुनवाई होना है, और 11 तारीख के अगर जन सुनवाई में अगर उमन जोर जबरदस्ती करही तो हमन अपन प्राण के आहुति दे देबो, हमन अपन फैक्ट्री नहीं खुलन देन। ये बात के आप मतलब चलाना पड़ी, आप देख लेना। और 11 तारीख के ये जन सुनवाई टल गए और टलना पड़ी, चाहे ओखर कुछ भी करना पड़े। ये मोर माता मन के आशीर्वाद है। आप ला पुनः बधाई देता हूँ, आप बहुत सुंदर प्रश्न करे हो खाली। तो ये आवाज है वो गांव की, और ये आवाज जो है थमेगी नहीं। ये आवाज तब थमेगी जब इनके हक में सरकार आएगी, व्यवस्था आएगी, तब जाके ये व्यवस्थाएं हैं वो खत्म होगी। पर्यावरण विभाग अब देखने की बात होगी कि कैसे सरकार इनकी आवाज दबाती है, और सरकार इनके पक्ष में क्या कुछ लेकर कैसे सरकार इनकी आवाज दबाती है, और क्या कुछ जो है इनके हक में निकलकर सामने आता है। इस पूरे विषय का निष्कर्ष क्या होगा हम अपडेट के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तब तक बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में, और आप इन विषयों के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।